बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचन रवि कर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री बेहोशित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भगवत भजन रूपी धन यही सत्संग जो है कर रहे हैं। श्री सद्गुरु, आज का दिन कैसा है? कौन सा दिन है? आज सोमवार है। और क्या है? बट पूजा है ना। इससे क्या होता है? सुहाग बना रहता है। सुहाग बना रहता है। श्री सद्गुरु कि लोग पेड़ पौधा का पूजा संरक्षण करें, इसी का एक है। श्री सद्गुरु बट की आयु बहुत होती है ना। बट उसी तरह मेरे पति की आयु हो। लेकिन पति तो सबका अमरिन है, सबका पति अमर। शरीर है नाशवान। श्री सद्गुरु, क्योंकि अंदर में आत्मा है। आत्मा है। आत्मा निकल गए, शरीर नाश हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने पत्नी शारदा, माँ शारदा से कहते, शारदा तो मंगल सूत्र हमेशा पहनना। मंगल सूत्र मंगल दे चलना, उसको पहनना, उतारना नहीं। मेरे जाने के बाद भी तुम पहनना। माँ शारदा कहें, ठाकुर आप क्या कह रहे हो? ठाकुर आप क्या कह रहे हो? लोग हमें क्या कहेंगे? लोग तुमको क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं। क्यों? आत्मा अजर न है, अमर है। आत्मा पत्नी के अंदर में वही परमात्मा, पति के अंदर में वही परमात्मा है। वह आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए तुम आत्मा रूपी पति के लिए न पहनती हो। श्री सद्गुरु, इसलिए कभी तुम उतारना नहीं, क्योंकि तो हमेशा सुहागवती है, हमेशा सुहाग। और अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लो। आत्मस्वरूप का दर्शन। माँ शारदा तो आत्मस्वरूप का दर्शन करिए लेते ना। यह आत्मस्वरूप का दर्शन करने के लिए सत्संग का आयोजन रखा है। चाहे जिनमें श्रद्धा, जिन गुरु में, जिन संत में श्रद्धा हो, कोई अंतर नहीं। माँ सावित्री के गुरु कौन थे? माँ सावित्री के गुरु थे देवर्षि नारद। श्री सद्गुरु, देवर्षि नारद उनके गुरु थे। देवर्षि नारद बराबर आते थे। सावित्री देखने बहुत रूपवान, गुणवान, शीलवान, हर ढंग से वह सुसंपन्न थी। लेकिन सावित्री के पिता के मन में होता था, बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर वर भी चाहिए ना।
देवर्षि नारद से कहते हैं आप तो हर जगह जाते हैं, सुंदर वर खोज करके हमको देखिए। ये चर्चा कर रहे हैं। सावित्री के पिता ने कहा था बेटी तुम जाओ घूम कर जाओ, और भ्रमण करने के लिए जो गए ना, कहीं नहीं गए। एक जंगल में एक लकड़हारा था जो लकड़ी काट रहे, वो लकड़ी काट करके अपने परिवार का, अपने माता पिता का भरण पोषण करते थे, वो ध्यान भजन करते थे। जैसे पार्वती, जैसे वहां सावित्री आई तो देवर्षि नारद वहां बैठे, उनको प्रणाम किए। सावित्री के पिताजी कहते बेटी तो कहाँ गए थे? कहा पिताजी मैं जंगल गए थे। जंगल में क्या देखा? कोई तुम्हारे योग वर मिले कि नहीं मिले? कहा मैं अपना वर का चयन कर ली। देवर्षि नारद कहते कौन है वह कौन है? मां सावित्री कहने लगी वो जंगल में लकड़ी काटते हैं, वो अपने माता पिता का सेवा करते लकड़ी का। देवर्षि नारद कहते हैं तुम्हारे पिताजी राजा है, राजा है। श्री सदगुरु तुम्हारे पिताजी राजा है, और जंगल में लकड़हारा से साथ शादी करोगी? कहा महाराज मैंने उनको मन से वर्ण कर लिया कि मेरे पति हैं। कहा विचार को बदलो। कहा कभी नहीं बदलो। श्री सदगुरु ये बदलने वाला है ही नहीं। जिसको मैंने हमेशा वो वर के रूप में चयन कर लिया, वही मेरे पति, चाहे उनके पास धन रहे कि नहीं रहे। देवर्षि नारद कहते उस लकड़हारा के बारे में बोल रही हो? कहा तो अल्पायु है, विचार को त्याग दो, अल्पायु हैं। सावित्री कहने लगी चाहे एक ही दिन क्यों नहीं बचे, एक ही दिन क्यों नहीं जीवित रहे, लेकिन जिनको मैंने वर बना लिया है वे ही हमारे पति होंगे। श्री सदगुरु अब तरह तरह से पिता भी समझा रहे हैं। देवर्षि नारद करे अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। आज जो भी हो लेकिन मैं शादी उसी के साथ। शादी हुई और देवर्षि नारद का उनका आयु जो है लिमिट शेष आयु, इतने ही दिन रहेंगे। सावित्री का एक ही दिन वह क्यों नहीं जीवित रहे, लेकिन मेरे पति भी। श्री सदगुरु ऐसे वर को चयन किए, शादी किए। श्री सदगुरु शादी करके वो ध्यान भजन करने लगे, ध्यान भजन करने लगे। अब पति के साथ हो बराबर, पति जब जंगल में जाती है तो वो बैठ करके ध्यान भजन कर, सुमरन कर, सुमरन ध्यान भजन कर रही है। जिसके लिए देवर्षि नारद ने कहा था अमुक दिन उनका शरीर छूटेगा, अमुक दिन तक ही रहेंगे, उस दिन सावित्री के पति जब सतवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगे, उसी समय सावित्री अपने पतिदेव से कहे स्वामी मैं भी आपके संग जंगल जाऊंगी। सतवान कहते देवी मत जाइयो, मत जाओ, जंगल में चलने लायक जगह नहीं है, जंगल है, झाड़ झाकर कटीला रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहां जाने का विचार तुम त्याग दो। कहा नहीं स्वामी आज मैं आपके साथ जाऊंगी। सतवान कहते हैं माँ से आज्ञा ले लो, पिताजी से आज्ञा ले लो। श्री सदगुरु जैसे आज्ञा लेने के लिए माँ मैं अपने पति के साथ जंगल जाना चाहती हूँ। उनके सास ससुर कहते हैं, विचार करते हैं, सावित्री तो आज तक हमसे कोई मांग नहीं की, कोई मांग नहीं किए। आज वो मांग करती है पति के साथ जंगल जाने के लिए, तुमको जाने के लिए दीजिए।
जाओ बेटी, कुशल पूर्वक जाओ, कुशल पूर्वक लौट आओ। सावित्री जानती थी कि आज मेरे पति की अंतिम दिन है। सावरी बैठ करके सावित्री मानस जप, मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रही है। गुरुदेव की वाणी है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। कहते आपको काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन गुरु प्रदत्त मंत्र को, उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। वो जाप जप रहे हैं, कुछ देर की बात कहते हैं, देवी मेरे माथे में चक्कर दे रहा है, माथा घूम रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है। सावित्री तो जानती थी कि आज अंतिम दिन है। कहा स्वामी आप धीरे धीरे नीचे उतर आइए। जी धीरे धीरे नीचे उतरे श्री सद्गुरु, धीरे धीरे नीचे उतरे और नीचे उतर करके सावित्री तो आसनी लगा देते ना, ध्यान पर बैठे हुए थे। उसी समय कहते स्वामी आप बैठिए। पति को बैठाए, पति लेट गए, अपने जंघे पर पति के सिर को रख दिए, अब बाल को सहला रहे हैं, बाल को सहला रहे। कुछ देर के बाद जमदूत आते, जमदूत, और कहते हैं आप उनको अलग कर दीजिए, उनके जाने का समय हो गया, हम लेके जाएंगे, उनको हटाइए हटाइए। क्योंकि जम के पास वो शक्ति नहीं है कि पतिव्रता के शरीर में सटे। लगता आग का ज्वाला, आग जल रहा है, लगता जल रहा है वो, सट नहीं पाए। अंतिम में जमदूत चले गए। जमराज से कहते महाराज जिसके सूक्ष्म लिंग को हम लाने के लिए गए थे, एक ऐसी देवी है, देवी लगता जिनके शरीर से आग का गोला निकल रहा है, उसके सामने लग रहा कि मैं अब जल जाऊंगा, मैं भाग कर गया, वहां मेरा पहुंच नहीं हो सकता, पहुंच से बाहर की बात। जमराज खुद आए, जमराज भी वहां टिक नहीं पा रहे हैं श्री सद्गुरु। तब कहते बेटे तुम्हारे पतिदेव की आयु शेष है, इसलिए उनको वहां से अलग कर दो। कहा नहीं, अलग नहीं करूंगी। कहा मुझे जानती, कहा मैं आपको जानती हूँ, जमराज है श्री सद्गुरु। सती पतिव्रता को जानने के लिए कुछ बाकी रहेगा? आप जमराज हैं, इसलिए मैं इनको लेने कहा नहीं, यहाँ से नहीं हटूंगा। बहुत प्रयास किए लेकिन वो सट नहीं पा रहे श्री सद्गुरु। लेकिन आयु तो शेष है ना, बहुत ढंग का बात बोले, लेकिन अंत में सावित्री उनको जगह दिए, जगह दिए तो सूक्ष्म लिंग को लेकर के चलिए, विलम्ब तो नहीं वहां लेके जब चल दिए, जमराज जब लोग की यात्रा कर रहे हैं, भैंसा पर बैठ उनके जीव को लेकर के जा रहे हैं, और सावित्री एक शरीर यहाँ है, एक शरीर यहाँ है, एक शरीर यहाँ है, और पति का लाश उस गोद में है, और ऐसे सूक्ष्म शरीर को निकाल करके उस शरीर को धारण कर, फिर शरीर को धारण करते हैं, और धारण करते हुए 100 शरीर उससे निकलते हैं। श्री सद्गुरु अब आगे देखे, जब ऊपर बहुत दूर गए थे, जमराज देखते सावित्री आ गई, सावित्री आ गई, 100 शरीर उड़ करके चले गए। जमराज कहते हैं बेटी तू यहाँ क्यों आ रही है?
अरे तुम्हारे पति का आयु शेष है, तुम लौट जाओ, जाओ अपने पति का दाह संस्कार करो। कहा नहीं जाओ, वो देखे कि मेरे पीछा छोड़ने वाली ये नहीं है, पतिव्रता है। का वर मांगो श्री सदगुरु, वर मांगो। का अगर आप वर देना चाहते हैं, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज वापस हो जाए, वापस हो जाए। और अंधे थे ससुर, अंधे थे ना, अंधे थे, खोया हुआ राज भी चला गया। मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज वापस हो जाए और अपने आँखों से वह 100 पौरस पुत्र को देखे। मतलब मेरे 100 पुत्रों का वो दर्द देख, मेरे अपने आँख 100 पुत्रों को देखे, 100 पुत्रों की आँख से दर्शन करे। कहा बेटी जाओ, एक बस यह भी वरदान मेरे को दिया। फिर भी लेकर के जा रहे हैं, फिर भी सावित्री बहुत ऊपर गए। जमराज करे अब कहाँ आ रही हो, और वर्मा का अब मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब यही आपकी वाणी सत्य हो, आपकी वाणी सत्य हो। हम वरदान हमने, और वरदान लेने के लिए मैं आपके पीछे नहीं आ रही हूँ। आपकी वाणी सत्य हो। यमराज कहते कभी हम असत्य बोलते हैं, हम तो न्याय के देवता हैं, हमेशा हम सत्य ही बोल रहे हैं। कहा महाराज आप कह रहे कि मैं सत्य का देवता, न्याय का देवता हूँ, आपने मुझे और 100 पुत्र होने का वरदान दिया, और मेरे पति को लेकर के आप जा रहे, कहते और मांगो और मांगो और मांगो और मांगो, और नहीं मांगूंगी, आपकी वाणी सत्य हो। जमराज फिर ऊपर गए। श्री सदगुरु बात तो सत्य कर रही है, हम इनके पति को लेकर के जा रहे हैं। सावित्री कहा क्या, पर पुरुष के पास जाओ, आपकी वाणी सत्य। कहा जाओ बेटी, मैंने तुम्हारे पति को भी वापस किया श्री सदगुरु, और तुम्हारे सास ससुर का खोया हुआ राज को मैंने वापस कर दिया। वापस जब आए, वहां से उड़ करके वहां से आए, जमीन पर आए, वृक्ष के नीचे लाश पड़ा हुआ, पुनः उनको गोद में लिए, गोद में ले तो चेतना जीव आई, जैसे ओम करके नहीं उठते, ओम गए थे। मैं कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया, मैं बाहर गहरी निर्णय में सो गया था श्री सदगुरु। सावित्री तो सब जानते हैं। कहा स्वामी चलिए। जैसे घर आए, खोया हुआ राज मिल गया, और 100 ससुर को आँख हो गया श्री सदगुरु, और उन पति से और 100 पुत्र हुआ, 100 पुत्र हुआ जो राजा बने श्री सदगुरु। एक पति की सेवा श्री सदगुरु, पति की सेवा जो करती है ना, परमाराष्ट्र महाराज की वाणी स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर, माता पिता, पति की भक्ति, गुरु से युक्ति लेकर जो ईश्वर भजन करेंगे, उनका सदैव परमात्मा रक्षा करेगा। और वो ये सदगुरु, इसलिए वो अंत माँ सावित्री, सावित्री पति को अपने जमरा से छीन लिए ना। अब बिहुला के जानते श्री सदगुरु, बिहुला, बिहुला के बारे में जानते हैं? बिहुला, बिहुला, बिहुला थी, बिहुला उनकी शादी हुई, और उनके ससुर एक नंबर का शिव भक्त श्री सदगुरु। श्री सदगुरु
उनके सास ससुर भगवान शिव का मनसा देवी चाह रहे, भगवान शिव की पुत्री है मनसा। मनसा देवी भगवान शिव की पुत्री। मनसा देवी चाहती है कि मेरा भी पूजा मृत्यु लोक में हो, लेकिन उनको कोई पूजना नहीं चाहता, कोई पूजना नहीं चाहता। चाह रहे एक भक्त है उन्हीं के द्वारा करवाऊं, वो भगवान शिव का भक्त करते थे। उनके पास आए, कहा आप मेरा पूजा कीजिए। कहा हम भगवान शिव को छोड़ करके किसी का पूजा नहीं करते हैं। कहा तब तो मैं तहस नहस कर दूंगी। श्री सदगुरु इतना तहस नहस किए ना, उनके 6 पुत्र को सर्प के द्वारा डसवा दिए। सर्प 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई, सब बहु घर में है। श्री सदगुरु और अंत में कहते तुम्हारे खानदान को नाश हम। कौन? मनसा देवी तुम्हारे खानदान को नाश कर, इसलिए मेरा पूजा तुम करो, शिव को छोड़ो। शिव जब उन शिव उनके पिता है, कहा शिव भक्ति को तो नहीं छोड़, तुमको छोड़ सकता हूँ लेकिन भगवान शिव को नहीं छोड़। कहा तब तो मेरा करामत देखिए। एक पुत्र का शादी हुआ, घर आए तो काल जाकर उनको ये जाने के ऐसे काल उनको करेंगे, और काले रूप में आकर के मिस्त्री के रूप में आकर के मकान बनाए। और मकान बनाकर कहते इसमें मेरा सर्प जो घुसेगा उसको रास्ता दीजिए। कैसे रास्ता देंगे? ऐसा नहीं होगा, क्या कि उनको भी सर्पदंश से कर दिए। काल खुद ऐसे मनसा देवी खुद एक रूप बनवा करके श्री सदगुरु भवन का निर्माण कराते हैं और एक छिद्र छोड़ देते हैं सर्प को प्रवेश करने के लिए। कहा चारों तरफ से मकान बंद है, कहीं सर्प प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन एक छिद्र को छोड़ देते, प्रवेश करके ध्वंस कर दिए, उनके पूरे खानदान को नाश कर दिया। बेहला कहते हैं, बेहला के पति का हत्या सर्प दंश कर लिया। उसको नदी में कहा, किसी ने कहा बेटे इनको तुमको चारों धाम लेके जाना, इस धरती पर जितने धाम उस धाम में तुम पति को लेके जाओ तो पति को जीवित कर लोगे। भगवान काफी खुश, इतना तबाह के न, इतने तबाह के मनसा देवी सब के रूप में कहीं भी जो जाते तो उनको डंस करवा देते। काफी उथल पुथल करवाए, काफी उथल पुथल हर ढंग से जब देवी को परेशान किए, बेहुला को परेशान किए। अब मनसा देवी अपना पूजा करवाना चाहते हैं, हर तीर्थ में लेकर के जा रहे हैं, चारों धाम का दर्शन करा दिए पति को, लेकिन मनसा देवी तूफान ला करके पति को तहस नहस, मिलना मुश्किल है। हर ढंग से परेशान जब किए, भगवान शिव को नहीं रहा गया। भगवान शिव उग्र रूप धारण करते हैं, लगता है प्रलय होगी। श्री सदगुरु जब वो तांडव नृत्य करने लगे, नाचने लगे, तो पहाड़ सब चू चू करके गिरा, धरती डगमगा रहा है। अब लगा कि प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। अब सब कहते हैं प्रभु अपने इस रूप को संभालिए, ये रूप को समेटिए, विशाल रूप को समेटिए। का नहीं, जब नाचने लगे तब मनसा देवी वहाँ गए, पिताजी पिताजी। अब किसी के बात को भगवान शिव सुनिए, पिताजी पिताजी पिताजी। किसी ने आकर कहा भगवान शिव महाप्रलय कर देंगे। अगर महाप्रलय से बचाना चाहते तो आपको एक बात मानना पड़ेगा। मनसा देवी कहने लगी पिता की मर्यादा, पिता की मान मर्यादा में आँच नहीं आवे, ठेस नहीं पहुँचे, उसके लिए मैं पिताजी के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगी। का भावट को समेटिए, मंदिर में जहाँ गए वहाँ उफान कर दिए, ऐसे परेशान कर दिए।
भगवान से प्रसन्न हो गए श्री सद्गुरु, भगवान से पुनः उनके पुत्र को जीवित करते हैं, बेला के पति को जीवित करते। कहाँ जाना पड़ा? हर धाम तो गए, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटी तुम विष्णु लोक जाओ, विष्णु लोक गए। भगवान विष्णु कहते बेटी तुम शिव लोक जाओ, शिव लोक जाओ। 100 शरीर, वह पतिव्रता 100 शरीर जा करके अपने पति के प्राण को वापस के श्री सद्गुरु। और जब ऐसे हुए, ऐसे जब पूजा होने लगा, बेला आई, बेला अपने पति को जीवित कर लिए। मनसा देवी को खलबली मच गया, वो पति को जिंदा करवा लिए। भगवान शिव उनको आशीर्वाद दिए। तब मनसा देवी कहती है मेरा भी पूजा होना चाहिए श्री सद्गुरु। पिताजी मैं भी अपना पूजा धरती लोक में करवाना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते इनका भी पूजा करो श्री सद्गुरु। तब उसी समय मनसा देवी, जैसे उनके पति आ गए, बेला के पति आए, मनसा देवी कहते इनके 6 पुत्र को, इनकी मृत्यु हो गई थी, उनको भी मैं लाई, उनको भी वापस मैंने कर दिया श्री सद्गुरु। लेकिन मेरा पूजा होना चाहिए। वो 6 पुत्र को वापस आए। उसी समय मनसा देवी की पूजा हो रही है। पतिव्रता अपने पति का सेवा करिए, जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान निश्चलता के साथ करना चाहिए। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। भगवान शिव ने कहा और मनसा देवी ने भी कहा बेटे जिस तरह सीता का नाम जब तक धरती रहेगी सीता का गुणगान करेंगे, सावित्री का भी गुणगान करेंगे, सावित्री को पूजेंगे। और बेटी तुम्हारा भी गुणगान होगा। तुम्हारा सीता और सावित्री से कम नहीं, तुम भी सीता और सावित्री की तरह, तुमको लोग बिहुला के नाम से जानेंगे, उसका पूजा करेंगे। जीवन में सत्संग चाहिए श्री सद्गुरु। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। रामचरितमानस में शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। कोई अंतर जिनमें श्रद्धा हो, राम में श्रद्धा हो, कृष्ण में श्रद्धा हो, भगवान शिव में श्रद्धा हो, दुर्गा माई में श्रद्धा हो, काली माई में श्रद्धा हो, जिन संत सदगुरु में श्रद्धा हो उनसे युक्ति लेकर के नाम का सुमरण कीजिए। मतलब उस मंत्र को हमेशा, उस मंत्र को जपते रहिए। आज बहुत आदमी खाटू श्याम का पूजा करते हैं, नहीं करते हैं। खाटू श्याम कौन है? सब तो एक ही है, नाम अलग अलग धर के लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम कौन है? विष्णु भगवान ही है। खाटू श्याम, बरबरी का नाम भगवान किस खाटू श्याम रखे? श्री सद्गुरु बरबरी का नाम था। मेरे नाम से पूजा जाएगा, इसीलिए कृष्ण भगवान श्याम नाम से श्याम पहले तो बरबरी के नाम से बरबरी था। और इतने समर्पित हो गए का महाभारत युद्ध तुम कब समाप्त कर सकते हो? उनका शिष्य का पल गिरने में विलम्ब नहीं लगेगा, महाभारत समाप्त। भगवान कृष्ण कहते हमको तो बहुत कुछ करना है, कैसे करोगे? किसी ने कहा 1 महीना लगेगा, किसी ने कहा 18 दिन लगेगा, किसी ने कहा इतने दिन लगेगा, सब करे इतने दिन लगेगा। बरबरी से पूछते, बरबरी कहते पल गिरने में, पल को गिरने में जो समय लगे उस समय में महाभारत को समाप्त कर देंगे। आसो कैसे? इस विशाल वृक्ष को देख के कहाँ एक ही बाण प्रत्येक पत्ता को बींधना है, क्या हो जाएगा?
बाण उठाओ। बाण उठाने के लिए तब तक भगवान की एक पत्ता तोड़ करके अपने चरण में दाब नीचे करके रख रख दिया। लिया। और जैसे बाण चलाते हैं ना, एक एक बाण निकलना एक एक पत्ता को छेद रहा। वृक्ष के तमाम पत्ते को छेद डाले और छेदने के बाद जब वो वापस आ रहे थे, भगवान कृष्ण बरबरी बाण को वापस लो, वापस करो। बरबर कहते भगवान आपके पैर के तलवे में पत्ता है, अपना पाँव को हटा दीजिए, नहीं तो आपके पाँव को भी छलनी कर देंगे। भगवान किस पाँव को हटाते उस पत्ता में गया, छेद किए। भगवान की समझ गए कि तो कि हम जो करना चाहें तो करने के लिए देंगे। तुम्हारी कोई इच्छा है बताओ। कहा भगवान हमारी इच्छा थी कि महाभारत युद्ध को देखो। कहा तो सब कुछ देखेगा और युद्ध का निर्णय तुम ही करोगे, युद्ध किसने जीता। सुदर्शन चक्र चलाते उनका गला को काट लेते हैं और सिर जो है पहाड़ पर रखा हुआ। श्री सदगुरु क्या रखा हुआ? पहाड़ पर ऊपर में रख दिया ताकि देखे सब। पहाड़ पर रखा हुआ। युद्ध शुरू हो गया, गीता उपदेश भी हुआ। अंत में बारी आई, युधिष्ठिर जी कहते हम भाला से बहुत बिल्कुल मारे। भीम कहते हम तो पटक पटक करके गदा से मारे। अर्जुन कहते हम गांडीव से मारे। कोई कहते हम भाला से मारे, ऐसे मारे वैसे मारे। मैंने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की है। भगवान कृष्ण कहते हैं उसका निर्णय चलो पहाड़ के पास, पहाड़ पर एक भक्त है वही निर्णय करेंगे। तो देखते हैं तो बरबरी है, श्री सद बरबरी का सर है, धर्म नहीं है। भगवान की बरबरी एक कह रहे कि हम विजय प्राप्त किया, ये हम कह रहे हम विजय प्राप्त किया, तुम इसका निर्णय करो। भगवान किस जब इस तरह कहते बरबरी कहते हैं प्रभु युद्ध में मैंने सिर्फ सुदर्शन चक्र को देखा। श्री सदगुरु मैंने सिर्फ सुदर्शन चक्र को देखा है और सुदर्शन चक्र ही अपना काम तमाम सब वीर के गले का, सब वीर का श्रृंगार किया, सब अपने सिर को झुका ले। श्री सदगुरु तब भगवान कृष्ण कहते हैं जाओ बरबरी, आज से तुम्हारा इस धरती पर पूजा होगी और लोग तुमको खाटू श्याम के रूप में जानेंगे। मेरा दूसरा रूप होगा खाटू श्याम। श्री सदगुरु और तुमको पूजेंगे। अभी भी पूजा हो रही है ना? तो सर का पूजा हो रहा, मतलब शीश दान दिए और उनका लोग पूजा कर रहे। इसलिए भक्ति निशैनी मुक्ति की शब्द चढ़े शब्दाय और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। आज जो है माता जी का सत्संग होना अनिवार्य था। श्री सदगुरु भगवान शिव जा रहे थे एक जगह, प्रणाम किए। माँ पार्वती जी कह रही आप जहाँ तहाँ पे सिर को झुकाते हैं, यहाँ क्या हुआ क्या हुआ है? यहाँ जो प्रणाम किए भगवान शिव कहते यहाँ सत्संग हुआ था। श्री सदगुरु इसलिए जगह प्रणाम योग्य है। फिर आगे बढ़ते एक जगह और प्रणाम किए। माँ पार्वती का नाम तो हमेशा नशा में लगता मातते रहते, वहाँ तो सत्संग हुआ था प्रणाम के, यहाँ क्या होगा? होने वाला है, यहाँ सत्संग होने वाला है। श्री सदगुरु उसी तरह आज यहाँ सत्संग होने हमको जाना था, हम जाते। एकाएक माता जी को फोन किए, फिर अगर गप कर कहते बाबा इधर आए थे कि नहीं, तो हम कहती हाँ माता जी आए, कहते हमको फ़ोन क्यों नहीं किए? तब सुबह फ़ोन के लिए श्री सदगुरु माता जी को फ़ोन किए, कहते कहाँ बाबा? के लिए यही है। ओह सत्संग तो करवाइए लेते, अभी समय कहाँ, कल आइए न, कल कल दूसरी जगह बादे में हो आजे कर दीजिए। श्री सदगुरु हाँ, जिस दिन काल करती हो आज ही छोड़िया सब बोला काल बाहर से जाऊँ, फिर बात बातें जो होती आज ही कर दूँ।
तब आजे कर दीजिए। तो आजे सत्संग हुआ, सत्संग को होना, इस जगह पर सत्संग होना था। श्री सदगुरु ये पूजा घर के रूप में बना है, यहाँ पूजा होगी। श्री सदगुरु जीवन भक्ति सब कुछ पहले से तय हो एकदम तय है, निश्चित है। जिस श्रद्धा प्रेम से माता जी सत्संग करवा, सब परिवार मिल करके और तमाम आप लोग आए, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, सबके अंदर में भक्ति भावना हो। सत्संग टाइम और है, कहाँ अभी टाइम उतना और बोलिए, आपको तो नींद का मौका आ गया, है? नींद लगी। हाँ 5:23 हो गया। श्री सदगुरु लगा लिया, मेरा कोई फर्क नहीं थोड़ा सा और कहिए ना। श्री सदगुरु ए मीनाक्षी, मीनाक्षी सब भागे तो बना के तो बना चल जाने दे, आपको तो समझा, बच्चा वाला तो समझा। इसलिए भक्ति विषय में मुक्ति की संत चढ़े समझाए, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। बबुआ उठ के देखो कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दीन बहुते गेले बीत तोरा सूतल निश्चित। इसलिए जीवन में भक्ति चाहिए, भक्ति आपस में मेल, भगवान का कृपा होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ अच्छी मति है, अच्छा विचार है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति, वहाँ संपत्ति कमी नहीं होगी। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इह लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके, स्नान करना, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मानिया निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। सदगुरु महाराज की बाणी, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हो। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी, वृक्ष के नीचे और घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार, भाव से करना चाहिए। कहीं कर लो, कहीं भी कर लो। जंगल में कर लो, चाहे नीचे करो, ऊपर कर। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार, सदा तैयार, सदा तैयार है। पुनः सदगुरु जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। विघन आता है बाबा, हैं? उसी समय तो विघन आता है और काम सब हो जाएगा। वो सत्संग पूजा में ही बस निंद्रा रानी भी आ जाती है।